हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, झमाझम, एक नंबर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लुसेंट की ज्योग्राफी। आज से एक नई सीरीज, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लुसेंट ज्योग्राफी। ठीक है। अब हम जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी आपके दो पोर्शन में दी हुई है। कौन कौन सी? एक दी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी दी आपकी इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, एक दी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी और जो दूसरी दी है वो दी आपकी इंडियन ज्योग्राफी। अभी जब लुसेंट में पढ़ते हैं हम तो लुसेंट में सबसे पहले आपको दी फिजिकल ज्योग्राफी, फिर उसके बाद दी आपको इंडियन ज्योग्राफी। सर, एक सवाल आता मन में बार बार कि आखिर हम ये ज्योग्राफी को पढ़े कैसे? मतलब सवाल अच्छा है कि पढ़े तो पढ़े कैसे इसको। तो सुनो गौर से दुनिया वालों। हाँ, तो पढ़ने का तरीका देखो। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं आपको कि ज्योग्राफी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो सब कुछ सामने वो ज्योग्राफी है। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी। जियोग्राफी, जिसमें हम लोग पूरा अर्थ की स्टडी करना है। लेकिन सर, स्टडी करो तो कर कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। दो तरह के लोग हैं। एक वो जो हर एक छोटी से छोटी चीजों को रट्टा मार के बैठ जाते हैं, और दूसरे वो जो देख के समझ जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मुझे पता है ये क्या है। बताओ क्या है ये? व्हाट इज दिस? सर, एक माउंटेन है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा है? सर, माउंटेन इसलिए इसकी स्लोप है। हाँ है। इसकी पीक है। हाँ है। इसकी हाइट है, तो मुझे माउंटेन दिख गया। अच्छा, ये क्या है? सर, ये पेड़ है। तुम्हें कैसे पता है पेड़ है? सर, क्योंकि इसके ऊपर पत्तियां है, स्टेम है, जड़ है, सब कुछ है, तो पेड़ है। अच्छा, ये क्या बारीक बारीक से कण? सर, ये मिट्टी जैसा। तुम्हें कैसे पता? तो हमने देखा, हमने महसूस किया। अब ज्योग्राफी भी यही सब्जेक्ट है भाई साहब। जो दिखता है वो सब ज्योग्राफी है। जो दिखता है वो ज्योग्राफी। ये माउंटेन मुझे बताओ, मैं दूर से बोल दूं वो क्या है? बोल दो तुम माउंटेन है। तुम्हें पता है क्या है इसके अंदर? एक स्लोप है, एक हाइट है, एक पीक है, तो ये क्या है? माउंटेन है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? जो दिखता है वो सब क्या है? ज्योग्राफी है। जो तुम्हारे सामने है वो सब क्या है? ज्योग्राफी है। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं इसी ज्योग्राफी को। ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम छोटी क्लास रहेगी, फिर हम कोशिश करेंगे क्योंकि आज दो दिन तक, हाँ, दो क्लास में ऐसा रहेगा कि आपके पूरा हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे ना। पहले बात तो ये, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी पूरी तरह से बेस है किसके ऊपर? कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना? पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर है। हमारे माउंटेन कैसे बने, है ना? या जो भी हमें टोपोग्राफी देखने को मिलती है वो सब बनी कैसे? हमें सामने दिख रहा है कि ये माउंटेन है, पर हमें पढ़ना है कि माउंटेन बना तो बना कैसे। हमें पता है कि लावा है, हमारा डेक्कन प्लेटू पे लावा मिलता है, वो लावा आया कहाँ से? हम ये सब कहाँ पढ़ते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिवर्स और सोलार सिस्टम। ठीक है। हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे यूनिवर्स को। हाँ, वो वाला यूनिवर्स ही है, स्पाई यूनिवर्स, मैकडॉक यूनिवर्स, आपका मार्वल यूनिवर्स, ये वो नहीं है। ठीक है। ये यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जगत, ये सब क्या है? यूनिवर्स। इथिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पे आता है। तो ज्योग्राफी के लिए यूनिवर्स क्या है? जहां पर आपकी मिल्की वे गैलेक्सी है, पूरा स्पेस, है ना? अर्थ, प्लैनेट, सन वगैरह सब कुछ जो है ना, वो किसमें? आपका यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। जब भी हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, जब भी हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, वो कहलाती है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। आज से दो चीजें समझो। अब इसमें भी आपको दो चीजें समझना है। एक वर्ड समझो, कॉस्मो का।
मतलब समझना है कॉस्मो, और दूसरा समझो लॉजी, ठीक है। वैसे कॉस्मो का मतलब तो क्या होता है, यूनिवर्स, और लॉजिक होता है कि मतलब साइंस, मतलब हम इसमें किसकी स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्स की। अब बताओ, क्या यूनिवर्स की कोई लिमिटेशन है क्या? इज देयर एनी लिमिटेशन ऑफ यूनिवर्स? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है सर, यूनिवर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, यूनिवर्स तो अनंत है, अनंत, जो कभी अंत ना हो, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो कि भाई 4 फुट का है, 10 फुट का है, 50 फुट का, 56 इंच का है। नहीं भाई साहब, यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है, या मैं कहूंगा यूनिवर्स की कोई लिमिटेशन भी नहीं है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। आगे हमें पढ़ना है गैलेक्सी, ठीक है। गैलेक्सीज, गैलेक्सी ये वाला गैलेक्सी नहीं, सैमसंग गैलेक्सी। ये गैलेक्सी हमारा यूनिवर्स का एक भाग है ना। हमारे यूनिवर्स में आपको लाखों करोड़ों गैलेक्सी देखने को मिलेगी, ठीक है। हम वो वाली गैलेक्सी पढ़ेंगे। पहली बात तो है क्या गैलेक्सी, जब बिलियंस में, जब बिलियंस में स्टार्स मिल जाएंगे, जब बिलियंस में स्टार मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, एक सिस्टम बना देंगे, एक सिस्टम बना देंगे, और सिस्टम का नाम क्या है, गैलेक्सी। जब मैं क्या कह रहा हूं, जब बिलियन ऑफ स्टार्स मिल जाएंगे तो एक सिस्टम का निर्माण करेंगे, और सिस्टम कहलाता है गैलेक्सी, ठीक है। सर कितनी गैलेक्सी है लगभग, तो मैंने गिन के नहीं आया, फिर भी जो ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं उन्होंने बताया कि हमारे हमारे यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सी है। 100 बिलियन से ज्यादा क्या है, गैलेक्सी है। किसमें, हमारे पूरे यूनिवर्स में। गैलेक्सी, जो बिलियन स्टार से मिलकर जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं गैलेक्सी। हमारे पूरे पृथ्वी पे, सॉरी, हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी नहीं ना, पूरे ब्रह्मांड में लगभग सॉरी, लगभग 100 बिलियन से ज्यादा क्या है, गैलेक्सी है। ओके, फिर आगे देखो, सर गैलेक्सी बनी तो बनी कैसे, ये गैलेक्सी कैसे बनी है, तो सुनो। हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो गैलेक्सी जितनी बनी है वो सब बनी है बिग बैंग थ्योरी। हाँ, ये बताया किसने, ये बिग बैंग थ्योरी ने बताया कि गैलेक्सी बनी कैसे। जॉर्ज लेमात्रे करके व्यक्ति है, जिन्होंने कॉस्मोलॉजिस्ट माने जाते हैं, ब्रह्मांड की जिन्होंने पूरी स्टडी करी है, उन्होंने बताया जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो प्लैनेट, सन, स्टार्स, गैलेक्सी वगैरह सब बने हैं, वो किसकी वजह से बने हैं, बिग बैंग थ्योरी की वजह से बने हुए हैं। अभी मैं आऊंगा इसके बाद, जैसे गैलेक्सी खत्म करूंगा मैं आपको बिग बैंग थ्योरी समझा दूंगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम किस गैलेक्सी पर, सर आपने बोला कि 100 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सी, सर 100 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सी है, तो मुझे बताओ सर हम किस गैलेक्सी पर रहते हैं, हम किस गैलेक्सी पर रहते हैं। तो मेरी बात सुनो दोस्तों, हम जो गैलेक्सी पर रहते हैं, हमारी जो गैलेक्सी वो है मिल्की वे। हम जिस गैलेक्सी पर रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। हम जिस गैलेक्सी पर रहते हैं वो है मिल्की वे, और हमारा जो अर्थ है किसका पार्ट है, मिल्की वे का। दिमाग में गई कि नहीं गई बात, हमारा जो हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्रह, हमारा जो प्लैनेट है, और किसका भाग है, मिल्की वे का। किसका भाग है, मिल्की वे का। सर कोई सी और गैलेक्सी है क्या हमारे आसपास, हाँ एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारा पास में क्या है, एक और गैलेक्सी, ये सब लिखा है आपके लूसेंट में, वो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ, ठीक है, पढ़ लीजिए आप। मैं फिर से आता हूँ सर, बहुत सारे स्टार्स मिले बिलियंस में, उन्होंने एक सिस्टम का निर्माण करा, उस सिस्टम का नाम है गैलेक्सी। पूरे यूनिवर्स में हम देखेंगे तो 100 बिलियन से ज्यादा क्या है, गैलेक्सी है, ठीक है। और हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे, और हमारी जो पड़ोसी गैलेक्सी उसका नाम है एंड्रोमेडा, ठीक है। क्या नाम है उसका, एंड्रोमेडा। चलो गैलेक्सी खत्म हो गया हमारा टॉपिक एक और। अब हम आगे बढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी की तरफ। आखिर पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, इसके लिए अलग अलग थ्योरी आती गई आती गई आती गई, लेकिन सबसे अच्छी जो थ्योरी आई है वो है बिग बैंग।
ठीक है, कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी। जो सबसे सही साबित हुई है वो थ्योरी हमारी बिग बैंग थ्योरी। और ये थ्योरी दी लेमात्र ने, किसने दी? जॉर्ज लेमात्र ने। जॉर्ज लेमात्र ने ये थ्योरी दी। जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब ये बताओ, सब हवा चल रही होगी, उनसे पूछा गया भाई साहब इधर आओ, ये बताओ हमें कि इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरे जगत की जो प्लैनेट्स, जो गैलेक्सी, वो सब बने तो बने कैसे? बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने। देखो भाई साहब, हम ये देखते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में, इस पूरे स्पेस में आपको प्लैनेट, सन, स्टार्स, मेट्रोस, एस्ट्रॉइड, ये सब मिलते हैं। पहले क्या था? ये सब पूरा सिंगल बर्फ के गोले में थे। सॉरी, बर्फ का गोला, आग के गोले में थे। क्या था ये? सिंगल पहले एक आग के गोले में थे, सब कुछ था, सन वन सब इसमें था। हो गया, अचानक से विस्फोट हुआ इसमें, मतलब कुछ हजारों साल बाद क्या हुआ, उसमें विस्फोट होता है और इसमें से निकलते एलिमेंट्स बहुत सारे। क्या निकलते हैं? फिर पार्टिकल्स निकलते हैं। ये पार्टिकल्स आपस में मिलकर गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट, सन, इन सबका फॉर्मेशन कर लेते हैं। थोड़ी थ्योरी लॉजिक लग भी रही है, कोई ने बताया कि लगातार यूनिवर्स फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और ऐसा हो भी रहा है। उन्होंने क्लियर बोल दिया अपनी थ्योरी में कि जो यूनिवर्स लगातार स्प्रेड हो रहा है, और साबित भी हुई। यूनिवर्स आज देखो दिन ब दिन क्या हो रहा है, लगातार स्प्रेड होता जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? लगातार स्प्रेड होता जा रहा है। चलो, तो ये हो गई हमारी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है? जॉर्ज लेमात्र ने दी। उनके अनुसार भैया पृथ्वी मतलब सब कुछ यार, पृथ्वी का सब कुछ एक बर्फ के गोले के अंदर था। इसमें होता है विस्फोट, सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा बिग बैंग थ्योरी। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्टार्स। स्टार यानी सितारा। ये तारा, वो तारा, हर तारा, ये वो वाली कहानी है। कितने स्टार है? 1, 20, 100, 1000, लाख, करोड़, 100 करोड़, 10 अरब, 20 अरब, मिलियंस में भाई साहब, बिलियंस में, काउंटेबल नहीं है। ठीक है, अब बने कैसे? बने कैसे? चलो, पहले आपको बनने की प्रोसेस बताता हूं, फिर आगे कहानी करेंगे। देखो सुनो, बने कैसे? तो बनने के लिए एक थ्योरी आई नेबुला से रिलेटेड। हुआ क्या? एक नेबुला का फॉर्मेशन हुआ था इस प्रकार से। एक नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। जब नेबुला घूमता है तो लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, घूम रहा है तो लग रहा है क्या इसमें? ग्रेविटी लग रही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जब घूमता है तो इसमें से गैस निकलती है। जब ये घूम रहा है तो इसमें से गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। पूरी की पूरी जो हाइड्रोजन गैस है, ये जो पूरी हाइड्रोजन गैस है, ये एक जगह आगे इकट्ठी हो रही है। यहाँ पर, ये भी यहाँ पर आ गई, ये यहाँ आ गई, यहाँ भी, यहाँ, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, जितने पार्टिकल्स है सारे सारे कहाँ गए? सब सेंटर में आ गए। सब कुछ कहाँ गए? सेंटर में आ गए। लो भैया, हाइड्रोजन, जितने में हाइड्रोजन था ना पूरा, वो सब कहाँ गया? वो यहाँ पर केंद्र यानी सेंटर में आ गया। थोड़ा सा ब्राइटनेस का इशू हो रहा है, ब्राइटनेस कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब जब ये सेंटर में आया तो हाइड्रोजन भाई साहब नाराज हो गया, उबाल मारने लग गया, उबाल मारने लग गया। जब ये नाराज हुआ तो हीलियम में कन्वर्ट हो गया। इसने अपना रूप बदल लिया, रूप बदल के किस में आ गया? हीलियम में। किस में आ गया ये? हीलियम में हो गया। पहले क्या था? ये भाई साहब बेचारा घूम रहा था, नेबुला घूमा, ग्रेविटी की वजह सब सेंटर में आ गया, हाइड्रोजन नाराज हो गया, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? हीलियम में। जब ये हीलियम में कन्वर्ट हो गया भाई साहब, लाल पीला होगा, ये लाल पीला क्यों? जैसे ही हीलियम में कन्वर्ट हुआ, ये निकालने गया हीट और लाइट। बोलता हूँ उबाल मारने लग गया था, नाराज हो गया, भोपा जी नाराज हो गए यहाँ पर। हाँ,
जरा हीट निकालने लगा, लाइट निकालने लगा, इसलिए हर एक स्टार से क्या अपनी खुद की लाइट है, अपनी क्या है खुद की लाइट है। और लाइट हमारे तक पहुंचती कितने मिनट में, बोल दो 10 सेकंड में। अरे भाई साहब 4 साल, 4.3 ईयर्स में ये लाइट हमारे तक पहुंचती है। सन्ना नेबुला घुमा, ग्रेविटी फोर्स लगी, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, जब हीलियम में कन्वर्ट होता है उबाल मारने लग गया, गुस्सा होगा, नाराज होगा, हीट और लाइट निकालने लग गया, और भाई साहब खुद की लाइट है, और इसलिए 4 साल लगभग लगते हैं इस लाइट को हमारे तक पहुंचने के लिए। ये बात हो गई किसकी, आखिर स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ तो हुआ कैसे। और ऐसा हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी करके स्टार्स का नाम भी दिया गया आपकी किताब में, आप देख लीजिए। ठीक है, ये पूरी हमारे स्टार्स की कहानी खत्म यहाँ पर हो जाती है। चलो क्लियर है इतना, कोई दिक्कत किसी को? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा यूनिवर्स, उसके बाद देखी हमने गैलेक्सी, उसके बाद देखे हमने स्टार्स, स्टार्स के बाद अब हम देखेंगे सोलार सिस्टम। अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सोलार सिस्टम को। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे सोलार सिस्टम।